हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक आईसीआई के मॉड्यूल में सीए इंटर में भी है, सीए में इंटर में भी है, और इसका टॉपिक का नाम हम जनरली जानते हैं मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। इस टॉपिक में कॉस्ट शीट बनानी होती है हमको दो तरीके से, एक मार्जिनल अप्रोच से और एक बार एब्जॉर्प्शन अप्रोच से। हम थोड़ा सा मार्जिनल अप्रोच से पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मार्जिनल अप्रोच है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये मार्जिनल अप्रोच है। कॉस्ट शीट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग पर्पस। ये कॉस्ट शीट डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए बनाई जाती है। हमारे यहाँ अभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि कॉस्ट शीट कब बनाई जाती है। डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है या कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये कॉस्ट शीट डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली कॉस्ट शीट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं सबसे पहले आप सेल्स लिखते हैं, जितने भी यूनिट्स आपने सेल किए हैं, सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आप मार्जिनल से बनाइए या एब्जॉर्प्शन से बनाइए कॉस्ट शीट, सेल्स का अमाउंट दोनों जगह सेम आएगा। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स में से पहले आप वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। मतलब जितने वेरिएबल एक्सपेंस हैं उनको आप माइनस करते हैं, जितने आपके वेरिएबल एक्सपेंस उनको आप माइनस करते हैं। ये दो तरह के वेरिएबल एक्सपेंस हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स कॉस्ट और ये आ जाता है प्रॉफिट। जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट को ये कॉस्ट शीट बनाने में दिक्कत नहीं आती। सेल्स ले लेते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेते हैं, इसमें कभी कभी आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ते हैं, जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए इनटू में वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, बट जब आप कॉस्ट शीट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और इसे प्लस करेंगे। इसमें एक एडजस्टमेंट हमने रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट वेरिएबल पोर्शन आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट का, और फिर इसमें से वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री का और सेलिंग का दोनों का माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक शॉर्ट में तरीका मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग से कॉस्ट शीट बनाने का। अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। ये कॉस्ट शीट बनाई जाती है एज पर एब्जॉर्प्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। जनरली दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट का और एक डिसीजन मेकिंग का। तो जब भी आपको कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बनाना हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, जॉब कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग में, उन सब जगह पे जो कॉस्ट शीट बनती है वो सारी कॉस्ट शीट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली है। यहाँ पे आप सबसे पहले सेल्स लिख लीजिए, सेल्स का वही अमाउंट आएगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आ रहा था। यहाँ वहां पर आपने लिखा था फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर भी लिखा है आपने फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट वहां पर वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। आप देखिए यहां पर वेरिएबल था, यहां पर वेरिएबल वर्ड नहीं लिखा है, फिक्स भी नहीं लिखा है, टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने पहले लिए थे यहां पर वही नंबर ऑफ यूनिट्स यहां लेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट आपने पहले ली थी वही यहां पर लेंगे, प्लस फिक्स कॉस्ट अलग लेंगे। सर ये कैसे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट दी होगी फैक्ट्री की। सपोज करो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दी है फैक्ट्री की 3,60,000, 3,60,000 दी है, और क्वेश्चन में लिखा है कि आप आउटपुट 2 लाख यूनिट बना सकते हैं, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया, तो आप 3,60,000 को 2 लाख यूनिट से डिवाइड कर देना, वो आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 2 लाख यूनिट हमारा टोटल आउटपुट है, बट हमारा नॉर्मल आउटपुट 80% है, तो 2 लाख यूनिट्स का 80% आप कंप्यूट कर लेना, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करते हैं, इधर वेरिएबल, फिक्स और टोटल, इट डजंट मैटर, हमेशा नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करते हैं। एंड हमारे, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए हमें 2 लाख यूनिट दिए हुए और कहा है कि हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है वो 2 लाख यूनिट नहीं होता, 80% होता है, यानी कि 2 लाख का 80%।
1,60,000, उस केस में हम अपनी फिक्स कॉस्ट को 160 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दे 90% हमारा नॉर्मल आउटपुट होता है, तो 2 लाख का 90% 1,80,000, हम अपनी फिक्स कॉस्ट को 1,80,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। फिर इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जो आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पे लिए थे वो यहाँ पर, जो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ली थी वो यहाँ पर, बस फिक्स कॉस्ट जो है वो अलग आ जाएगी, क्वेश्चन में दी होगी। ये भी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी, ये भी दी होगी। क्या सर ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और ये वाली अलग अलग हो सकती है? हाँ, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की और ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उन यूनिट्स की है जो आपने अभी प्रोड्यूस की। दोनों तरफ आपको फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखना है? नंबर ऑफ यूनिट इनटू में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पर लिखकर ये टोटलिंग कर दीजिए। सेल्स में से आप फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे क्योंकि आपने वेरिएबल और फिक्स फैक्ट्री तक की सब माइनस कर दी, कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स फैक्ट्री तक की माइनस करने पर जो प्रॉफिट आता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सेलिंग एक्सपेंस माइनस करिए, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। जो वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ आए थे सेलिंग के, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आएगा। जो फिक्स एक्सपेंस यहाँ पे आए थे सेलिंग के, वही एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आएगा। ये प्रॉफिट आ जाएगा और ये प्रॉफिट कहलाएगा बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें फिर एक या तो आपको एक एडजस्टमेंट प्लस करनी होगी या माइनस, वो क्या करनी होगी वो मैं अलग बताऊंगा, मगर एक बात ध्यान दिलाता चलूं, ये एडजस्टमेंट अलग है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग में एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है वो अलग है, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है वो अलग है। मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ कि एडजस्टमेंट क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, ये आपको ऑलमोस्ट हर टीचर की, हर ऑथर की बुक में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। जो हमसे क्लास लेते हैं उनके पास तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा। आइए क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, और ABC Limited can produce 4 लाख यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर एनम 100% कैपेसिटी पर। वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 12 रुपए पर यूनिट है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस 24 लाख रुपए। अब जैसे ये फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस 24 लाख है ना, तो आप इस 24 लाख को 4 लाख यूनिट से डिवाइड कर देना, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 6 रुपए। आगे लिखा हुआ है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस 16 लाख रुपए। द कंपनी वर्क 80% ऑफ कैपेसिटी। ये आपने इस बार जो वर्क किया है ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी दी है, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी ये है, ठीक है। कंपनी ने इस बार काम सिर्फ 80% कैपेसिटी पे किया। कभी भी आप एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड नहीं करते, हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। तो आपका 6 रुपए पर यूनिट आ गया। फिक्स और वेरिएबल है 40 रुपए। तो जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कॉस्ट शीट बनाएंगे तो 40 + 6 लेंगे। प्रोडक्शन के यूनिट है 3,20,000, सेल्स है 3,10,000 यूनिट की, ओपनिंग स्टॉक 40,000 का, और फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, और कैपेसिटी कितनी थी? 4 लाख यूनिट्स। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड का मतलब है सेलिंग एक्सपेंस प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, पीरियड के हिसाब से आते हैं, यानी कि वो खर्चे वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली होते हैं, इसलिए हम उसको प्रोडक्ट पे नहीं डालते। कभी भी सेलिंग एक्सपेंस हम खास तौर पे फिक्स वाला पर यूनिट शो नहीं करते, हम टोटलिटी में शो करते हैं। हमको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों से कॉस्ट शीट बनानी है। ये क्वेश्चन हमने किया, अब आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ आंसर में दिया है। 3,10,000 यूनिट आपने सेल किए थे, तो आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ वापिस से। 3,10,000 यूनिट आपने सेल किए थे, ये लिखा हुआ, तो हमने 3,10,000 ले लिया यहाँ पर, इंटू में 80 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है। पहले मैं मार्जिनल कॉस्ट शीट बता रहा हूँ। वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल, मार्जिनल में हमेशा वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये ओपनिंग स्टॉक के यूनिट क्वेश्चन में गिवन थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फैक्ट्री की 40 दी है, जिसको आपको प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कहा गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,20,000 यूनिट आपने नए बनाए हैं, क्योंकि 4 लाख का 80% काम इस बार किया था, जो कि 3,20,000 यूनिट आता है। 40 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, 1,28 लाख आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ गई 1,44 लाख। ये 1,44 लाख कॉस्ट है आपकी 3,60,000 यूनिट की। 3,20,000 ये और 40,000 ये, 3,60,000 यूनिट की। और आपके 3,10,000 यूनिट बिके हैं, तो इसका मतलब है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 यूनिट है, जिसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए आ गई।
और फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,24,00,000 आ गई। सेलिंग एक्सपेंस 3,10,000 इंटू में 12 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस हमेशा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर आते हैं। ये माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, फैक्ट्री की भी सेलिंग की। और ये फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी थी 24 लाख, फैक्ट्री की, सेलिंग की 16 लाख, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल आ गया। ये तो बेहद आसान है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट आएगी, वो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां पे वो एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देखिए फिर से सेल्स का अमाउंट वही ले लिया जो यहाँ पे था, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बस यहाँ पे वेरिएबल लिया था, यहाँ पे टोटल ले रहे हैं। मतलब ये 40 तो लेना है यहाँ पर, साथ में 6 रुपए और लेना है। ये 6 रुपए कहाँ से आया? 24 लाख की फिक्स कॉस्ट थी, उसको 4 लाख यूनिट से डिवाइड करा, 6 रुपए आ गया। 4 लाख से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने मान लिया क्वेश्चन में जो 100% कैपेसिटी दी है वही नॉर्मल है। सर क्वेश्चन में जो 80% दिया, 80% इस साल की कैपेसिटी है, 80% कहीं नहीं लिखा हुआ नॉर्मल कैपेसिटी है। अगर 80% नॉर्मल होती तो हम 24 लाख को 3,20,000 यूनिट से डिवाइड करते, बट ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसलिए 4 लाख से डिवाइड किया। ये आ गई आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 3,20,000, जैसा यहाँ पे था इंटू में 40, बट यहाँ पे इंटू में 46, टोटल अमाउंट आ गया। ये टोटल अमाउंट 3,60,000 यूनिट का इंटू में 50,000 यूनिट, ये आपकी वैल्यू आ गई 23 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई आपकी 1,42,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ वो वाला सेलिंग एक्सपेंस जो आपने पहले यहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया, जो आपने फिक्स सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया। यानी कि सेलिंग एक्सपेंस भी सेम है, वेरिएबल फिक्स, और आप गौर से देखो सेल्स का अमाउंट भी सेम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 1,28,00,000 है, तो यहाँ 1,28,00,000 से ज्यादा है। तो देखो अलग क्या क्या है, एक तो ओपनिंग स्टॉक अलग है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है, एक क्लोजिंग स्टॉक अलग है। सेल्स सेम है, सेलिंग एक्सपेंस सेम है, सेलिंग एक्सपेंस सेम है, और एक ये फिक्स, यहाँ पे फिक्स है फैक्ट्री के 24 लाख, तो बेटा यहाँ पे भी 24 लाख आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं 24 लाख वो समझना। यहाँ 24 लाख आपके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, मगर यहाँ 24 लाख प्रॉफिट को कम नहीं कर रहे। 3,20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,20,000 आएगा, और 1,28,00,000 से 1,47,20,000, 19,20,000 ज्यादा है बस। यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में, वो है आपके हिसाब से एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड का, एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड का। 6 रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट है, 3,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,20,000 आएगा। यानी कि यहाँ पे आपने अपने प्रॉफिट को 19,20,000 से कम किया है, और यहाँ पे आपने अपने प्रॉफिट को 24 लाख से कम किया है। इसका मतलब ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने अपने प्रॉफिट को 4,80,000 रुपए कम, प्रॉफिट कम किया है। मतलब यहां पर आपने अपनी कॉस्ट में 19,20,000 लिया है, और यहां पे अपनी कॉस्ट में आपने 24 लाख लिया है। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 4,80,000 लोअर अमाउंट लिया है आपने कॉस्ट का, 4,80,000 वही यहां पर आ रहा है, जिसको हमने कहा अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ये कैसे निकला अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड? जब आपने 24 लाख को डिवाइड करा था तो 4 लाख यूनिट से डिवाइड करा था, यानी कि आपका रिकवरी रेट आया था 6 रुपए, मगर जब मल्टीप्लाई किया आपने 6 रुपए को तो 3,20,000 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपके जो फिक्स ओवरहेड रिकवर हुए वो मात्र 19,20,000 हुए। खर्चा रहेगा 24 लाख, क्योंकि फिक्स खर्चा सेम रहता है, मगर रिकवरी की आपने 19,20,000 की, तो 4,80,000 आपकी रिकवरी कम हुई। ये 4,80,000 जो आपकी रिकवरी कम हुई है, इसका नाम है अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, जिसे आप माइनस कर देंगे। ओवर रिकवरी होती तो प्लस करते। अंडर रिकवरी हमेशा प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ओवर रिकवरी हमेशा प्लस करते हैं। ये आपने ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने भी पढ़ाया है ये। सर आप तो कह रहे हैं प्लस करना होता है, आपने तो यहाँ माइनस किया। बेटा कॉस्ट में प्लस करना होता है, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं। जो चीज कॉस्ट में ऐड होती है वो प्रॉफिट में से माइनस होती है। अभी भी आप देखिए दोनों प्रॉफिट अलग अलग आ रहे हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये प्रॉफिट अलग अलग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन। एक आपका ओपनिंग स्टॉक, यहाँ 16 लाख, यहाँ 18,40,000, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख, और यहाँ पे 3 लाख। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और साथ में ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक अधिक है तो उससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। तो ये 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है ये इसमें से माइनस कर दो, और ये 2,40,000 जो एक्स्ट्रा है इससे, ये इसमें से प्लस कर दो। इसको हम कहेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिया,
जो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था उसको ऐड कर दिया, जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था उसको लेस कर दिया। ये सिर्फ मुझे एक एडजस्टमेंट बतानी है जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाई थी, ये वाली एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट कब होती है? ये तब होती है जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं। देखिए ऐसे, ये जैसे आपको क्वेश्चन 44 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट की, जैसे अभी 4 लाख यूनिट की थी, मगर नॉर्मल कैपेसिटी यहाँ स्पेशली दी है 90%। तो इस क्वेश्चन में आप 2 लाख से डिवाइड नहीं करेंगे, 1,80,000 से डिवाइड करेंगे फिक्स कॉस्ट को, यानी कि 3,60,000 को। तो यहाँ पे आपका रिकवरी रेट आएगा 2 रुपए पर यूनिट। तो आपने जब 3,60,000 को डिवाइड करा 1,80,000 यूनिट से, तो आपका रिकवरी रेट आ गया फिक्स ओवरहेड का 2 रुपए पर यूनिट। तो जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्ट शीट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि 11 रुपए है, 11 रुपए में 2 रुपए ऐड करके दिखाएंगे। और जब मार्जिनल से बनाएंगे तो 11 पे दिखाएंगे, और जब एब्जॉर्प्शन से बनाएंगे तो 11 प्लस 2 13 रुपए पर आप कॉस्ट दिखाएंगे। यानी कि आपने फिक्स कॉस्ट का जो रिकवरी रेट निकाला है वो कितने यूनिट के अकॉर्डिंग निकाला है? 1,80,000 यूनिट के अकॉर्डिंग। जबकि आपने इस बार प्रोडक्शन किया कितने यूनिट? 1,60,000 यूनिट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने रिकवरी रेट निकाला था 4 लाख यूनिट पर, प्रोडक्शन किया था 3,20,000 का, तो आपका रिकवरी जो हुई थी अंडर रिकवरी हुई थी। भाई आप रिकवरी रेट निकाला था 4 लाख पर, प्रोडक्शन किया 320 पर, यानी कि आप 80,000 यूनिट कम बनाएंगे तो रिकवरी भी कम होगी। 6 रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट, 80,000 इंटू में 6, 4,80,000 रुपए की अंडर रिकवरी आई थी। इस क्वेश्चन में भी अंडर रिकवरी आई थी, क्योंकि आप रिकवरी रेट निकालेंगे 180 पर, बनाए आपने 160, 20,000 यूनिट कम बनाए और 1 यूनिट का रिकवरी रेट 2 रुपए, तो इस क्वेश्चन में अंडर रिकवरी आएगी। इस क्वेश्चन में भी अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। और आप जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्ट शीट बनाएंगे तो लास्ट में प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में से 40,000 माइनस कर देंगे। बट मुझे तो इस वाली एडजस्टमेंट की बात करनी है, इस वाली की। ये एडजस्टमेंट तो इसमें से कहीं पे भी नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ ये एडजस्टमेंट कब करनी है आपको। ये ऐसे केस में करनी है जहां पे ये लिखा हो एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड, यानी कि एक्चुअल के वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड से 35,000 ज्यादा है। जब ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तब ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। और ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है। देखिए यहाँ ऐड कर दिया 35,000, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, मार्जिनल में भी ऐड कर दिया, एब्जॉर्प्शन में भी ऐड कर दिया। बाकी आप कॉस्ट शीट खुद बनाइएगा। एक आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपको चाहिए होगा तो वो यहाँ पे मैंने आंसर उसका किया हुआ है। आईसीआई के मॉड्यूल में देखेंगे तो बहुत लेंथी दिया हुआ है। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 48 किया हुआ है। जो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 48 है वो आईसीआई मॉड्यूल में भी एक इलस्ट्रेशन है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 17-18 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये था मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, कम टाइम में इतनी ही बात समझाई जा सकती थी। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई देखनी है तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। और 50% स्टूडेंट ही जो इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता एक चैनल सब्सक्राइब करने से, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने से सिर्फ हमारी रीच बढ़ती है स्टूडेंट तक। हम बहुत मिलीनियर और बिलीनियर बन जाएंगे ऐसा नहीं है। सिर्फ एक हमें आपकी तरफ से जो टोकन ऑफ लव है बस वो मिलता है, एक लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट करने से। आप कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो भी हम वीडियो देते रहेंगे आपको, कर देंगे तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जितने ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो उतनी जल्दी आ जाएगी आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए।